अगर शूद्र थे श्रोमणी संघ तो आपके हाथ में, उनके हाथ में कलम और तुम्हारे हाथ में झाड़ू क्यों? साथियों, मैं अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से हमारे साथ बैठे अकेडमी के एक सदस्य हैं, सदस्य ग्रुप में उससे मेरे अकादमी को, तो अभी हम उनसे बात करते हैं। सर, आप अपना परिचय दें दूसरों को। मेरा नाम डॉक्टर कुसुम योगी है, मैं साहित्यकार हूँ और सीनियर मैनेजर लीगल रिटायर्ड। सर, भी आपने इस पे शब्द कहे थे इस समय हमारे समाज में पढ़ने लिखने का हक नहीं था, तो उस समय वाल्मीकि जी शिक्षित कैसे हुए? देखिए, एक बड़ा सवाल है कि महर्षि वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग वाल्मीकि को मानते हैं। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, लेकिन रामायण लिखते समय वाल्मीकि के हाथ के अंदर कलम है, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं उनके हाथ में झाड़ू है। कभी इस समाज ने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जिस समाज का गुरु, जिसको हम गुरु मानते हैं वाल्मीकि जी को, उनके हाथ में कलम है, लेकिन उनके पूरे समाज में झाड़ू है और झाड़ू को समझते हैं। तो इस पर सोचने की जरूरत है, आखिर कब सोचेगा, कब कहतेगा, कब जागरूक होगा, कब शिक्षा के प्रति इसका वो होगा। अरे भाई, झाड़ू छोड़ कर उठाओ, शिक्षा को और शिक्षा ही सब। तो जब तक शिक्षित नहीं होगा, जब तक वो जमाने को नहीं सकता, देख नहीं सकता ठीक तरीके से, अन्यथा तो क्या है, अंधविश्वास पाकर ना तो सामाजिक तरक्की होगी, ना राजनीति होगी, ना आर्थिक तरक्की होगी, ना सांस्कृतिक तरक्की होगी। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए जो छोटा तबके का समाज है, उसे छोटे गंदे पेशे को छोड़कर नशे जैसी चीज़ों की आदतों से मुक्त होकर शिक्षा के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और जो महिलाएं हमारी अंधविश्वास पकड़ में फंसी हुई हैं, उनको उन चीज़ों से निकलकर बाहर आना पड़ेगा और एक वैज्ञानिक तर्क, न्याय और विज्ञान की दृष्टि उनको विकसित करनी पड़ेगी। तभी हमारा उत्थान हो सकता है, तभी हमारी तरक्की हो सकती है, तभी छोटा समाज आगे बढ़ सकता है और बराबरी का दर्जा हासिल कर सकता है। क्यों कि हमारे पास संवैधानिक अधिकार है, लेकिन हम जानते नहीं कि हमारे पास अधिकार क्या है। तो जानेंगे कैसे? जब तक शिक्षा आपके हाथ में नहीं होगी, आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के प्रति हम लोगों को, बच्चों को भी, परिवारों को भी संगठित और जागरूक करना चाहिए। धन्यवाद। जिस समय हमारा समाज शिक्षित नहीं था, पढ़ने का हक नहीं था, स्कूल जाने का हक नहीं था, उस समय वाल्मीकि जी शिक्षित कैसे हुए? और सारा समाज अशिक्षित क्यों है? हाँ, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो आदमी एक क्रॉस मत से आग हो गया, वाल्मीकि रामायण लिखा, और जमाने में छुआछूत उच्च स्तर पर थी कि लोगों को छाँव से भी लोग नफरत किया करते थे, और उनके छाँव के साथ साथ उनके पीठ में, गले में मटका, कमर में झाड़ू बांधे। ऐसे समय में वाल्मीकि अगर शूद्र होते, तो वह वाल्मीकि रामायण लिखने के हकदार ही नहीं होते। तो इससे संदेह होता है कि वाल्मीकि जो है वो ब्राह्मण ही लगते हैं, लेकिन शूद्र नहीं है। अभी हमारे साथी जो कैलाश जो नाट्यकार हैं, निर्देशक भी हैं, उन्होंने एक अपना किताब लिखी कि महर्षि वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं शूद्र थे। तो उनका कहने का अभिप्राय ये था कि अगर शूद्र थे श्रोमणी संघ तो आपके हाथ में, उनके हाथ में कलम और तुम्हारे हाथ में झाड़ू क्यों? उन्हें एक प्रश्न उठाया, नकारात्मक सवाल, सकारात्मक दृष्टि देने की कोशिश की। यही है सबसे बड़ा। आज देखिए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ने का अधिकार दिया, शिक्षित हो रहे हैं, निकल रहे, प्रोफेसर बन रहे हैं, बजा रहे हैं और बजा रहे हैं। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार ने बैन लगा दिया, इसलिए आज शिक्षा की बहुत महती आवश्यकता है, और शिक्षा के बिना हम जीवन में कामयाब नहीं हो सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं ठीक कहा है कि अगर एक महिला पढ़ेगी तो पूरा परिवार पढ़ेगा, अगर एक व्यक्ति पढ़ेगा तो सिर्फ एक इकाई पढ़ेगी। इसलिए महिलाओं को जागरूक करने की बहुत आवश्यकता है और शिक्षित होने की। सर, उस समय अगर क्या नाम जो है वाल्मीकि जी अगर स्वीपर परिवार से थे तो उन्हें पढ़ने का हक किसने दिया? यही संदेह है। इसलिए क्या है कि एक अभिचंद शर्मा नाम का एक व्यक्ति हुए हैं, तो उस व्यक्ति ने इस सारी की सारी चीजें, उससे पहले क्या चूड़ी चमार के बात किया करते थे, और चूड़ी चमार को तो बिल्कुल भी
यानी मंदिरों पर चढ़ने का अधिकार नहीं था, कुत्ते बिल्ली तालाब में पानी पी सकते थे, अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने इसी के प्रति संघर्ष किया, लेकिन उस जमाने में वाल्मीकि के हाथ में कलम कैसे आ गई, ये सोचने वाला विषय है और विचारने है। इससे लगता है कि वाल्मीकि जो है दलित समाज से नहीं है, शूद्र समाज से नहीं है, अब तो स्वर्ण वर्ग का किसी छल बल से एक बहुसंख्यक समाज जो हमारी एक वॉरियर क्लास है वो किसी भी तरीके से हमसे अलग ना हो जाए, हिंदुओं से अलग ना हो जाए, तो इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम वाल्मीकि इनको हाथ में दिया गया और जिसकी वजह से तो आज हम देखते हैं कि जो वाल्मीकि समाज के लोग हाथों में गंदे ताबीज बांध रहे, तिलक लगा रहे, घूम रहे, जय श्री राम की बातें कर रहे हैं, बजरंग दल में शामिल है, इनको इनसे निकलना पड़ेगा। वो लोग हमको फंसाए रखना चाहते हैं, उनकी जाल से मुक्त होने की आवश्यकता है। तो ये संदेह है कि महर्षि वाल्मीकि जो है शूद्र नहीं थे, बल्कि कोई ब्राह्मण ही था और इसको प्रोजेक्ट किया गया वाल्मीकि समाज के अंदर कि भाई जिस तरीके से जाटुओं में कहा कि भाई जटायु, ये इस तरह के मिथक पैदा करते समाज के अंदर, जिससे लोग भ्रमित होकर ये अपना विकास न कर सकते। सर, तो ये जो स्वीपर परिवार है जो कि हजारों सालों से सफाई करता हुआ है, वो वाल्मीकि जो कि अकेले वाल्मीकि पढ़े, उन वाल्मीकि ने अकेले अगर पढ़े हुए थे, अगर वो स्वीपर परिवार से थे, तो उन्होंने अपने समाज को पढ़ने लिखने के लिए जागरूक क्यों नहीं किया? देखिए एक चीज है, उस समय गुरुकुल के परंपरा थी, गुरुकुल पद्धति थी, स्कूलों की जगह में सरकारी स्कूल नहीं थे, वहाँ गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुल विद्यापीठ में शूद्रों को तो अधिकार ही नहीं था, सुनने का अधिकार ही नहीं थे, धर्म पाठ करने का अधिकार, तपस्या करने का अधिकार बंद कर दिया गया, एकलव्य को शिक्षा नहीं दी गई, धनुष मूर्ति को लेकर क्या नाम है उनको गुरु बनाया। इससे जाहिर होता है कि ये वाल्मीकि जो है एक प्रोजेक्ट यानी किसी समाज के ऊपर थोपा गया एक ऐसा चरित्र है जिसके माध्यम से लोग दिग्भ्रमित रहे और फख्र महसूस करें। अगर ऐसा होता कि वाल्मीकि शूद्र समाज से थे, अछूत समाज से थे, तो जरूर शिक्षा का अधिकार होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे उस समय तो अधिकार ही नहीं था बिल्कुल। इससे संदेह जाता है कि ये व्यक्ति हमारे ऊपर थोपा गया इस समाज पर, जिसकी वजह से ये दिग्भ्रमित और इसमें सोचने की जरूरत है, हमें वाल्मीकि को अस्वीकार करना चाहिए। सर, आज भी SC/ST को उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, उसके ऊपर पेशाब की जा रही है, उनको जो चमार वगैरह शब्दों से शोभित किया जा रहा है। और ये जो उस समय हजारों साल पहले जो एक वाल्मीकि का जन्म हुआ, वाल्मीकि कैसे व्यक्ति हो सकते हैं कि जो है एक स्वीपर परिवार से, और उसे ब्राह्मण ने स्वीकार कैसे कर लिया? देखिए 19वीं शताब्दी के पहले दशक में वाल्मीकि नाम की कोई चीज नहीं, ये 1920 और 30 के बाद आदि धर्म सभा वगैरह के आंदोलन चल रहे थे जमाने में, तो हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन चल रही थी, स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो ये 1927-28 के आसपास में जाकर वाल्मीकि शब्द का इजाद किया गया। अमित शर्मा ने बताया, किताब लिखी वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि को प्रोजेक्ट किया गया, दलित समाज से थे, ये शूद्र समाज से थे, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखी। और आज वाल्मीकि रामायण चलो लिखी भी थी, तो आज जो यहाँ का हिंदू वर्ग है, उच्च जाति के वर्ग लोग कहे जाने वाले लोग आज महर्षि मानस को पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण की जरा भी कोई बात नहीं करता। हिंदुओं की राम की बात करते हैं, श्री राम की बात करते हैं, लेकिन उन मंदिरों में प्रवेश मार दिया जाता है, काबा जाते हैं लोग, क्या नाम है से मार दिया जाता है। तो इससे जाहिर होता है कि ये देखिए वाल्मीकि अपने मंदिरों के अंदर जहाँ देवी कृष्ण राम की मूर्तियां लगी हुई वहाँ वाल्मीकि की मूर्ति नहीं होती, अंदर अलग से बना देते हैं। इससे जाहिर होता है कि ये हमसे प्रोजेक्ट है, हमसे आज भी वही घृणा करते हैं, लेकिन उसका मोडस ऑपरेंडी है जो घृणा समझेगा कैसे, वाल्मीकि कैसे समझेगा? यही जरूरत है वाल्मीकि समाज के अंदर। वाल्मीकि जब तक शिक्षा को नहीं समझे, शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं होगा, जब तक वाल्मीकि उन्हें तो ये दिखता है कि हमारा रिजर्वेशन है झाड़ू लगाना और गंदे काम करना। उन्हें 20,000 की नौकरी, अरे तुम पढ़ोगे लिखोगे तो जज बनोगे, पुलिस में जाओगे, इसलिए शिक्षा की बहुत जरूरत है। और समाज वही तरक्की करता है जो अपने महापुरुषों के विचारधारा पर आगे बढ़ता है। तो अब क्या है कि वाल्मीकि रामायण को वाल्मीकि रामायण का पाठ करता है, तो समझता कोई भी नहीं है, घर घर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। तो ये एक लोगों को गुमराह करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश से वाल्मीकि समाज को साथियों, सर की बातों से आप कितने संतुष्ट हैं? हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि सोचने की बात है उन वाल्मीकि समाज को, जो वाल्मीकि समाज हजारों सालों से सफाई का कार्य करता रहा है, लेकिन आज उसे पढ़ाई लिखाई का हक नहीं है। तो इस पे विचार करें। इसी के साथ नमस्कार, जय भीम।